जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हेलो फ्रेंड्स, आज बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे। यह लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ना है। C3 कोर्स 3 है जो यूनिट फर्स्ट में ही है, तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ। जीन पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया जिससे ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में क्रांति पैदा हुई। ठीक है। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन पियाजे ने किया। ठीक है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में पियाजे का तृतीय शक्ति थर्ड फोर्स के रूप में माना जाता है। जीन पियाजे के ज्ञानात्मक सिद्धांत में ज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निशन का अर्थ है नॉलेज से नहीं है बल्कि मानव बुद्धि से है, जो ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित ऑर्गेनाइज करती है। इसका उपयोग अंटलाइज करती है। ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक के बालक के ज्ञानात्मक विकास एवं व्यवहार के प्रति सूक्ष्म दृष्टि एवं सूझ उत्पन्न करता है, जो जानना शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे का सिद्धांत शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक के बालक के ज्ञानात्मक विकास एवं व्यवहार के प्रति सूक्ष्म दृष्टि सूझ उत्पन्न करता है। यानी शिशु से लेकर किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, उसमें सूझ की तर्क करने की क्षमता उत्पन्न हुई, यह सब शिक्षक को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान कार्य करने से प्राप्त होता है। जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान कार्य करने से प्राप्त होता है। यानी किसी को कोई भी काम कोई भी बालक करता है तो उसको करने से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। भले ही वह काम गलत हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह काम फर्स्ट एंड पहले ही कर लेता है, पहले ही बात में। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक के द्वारा चाही गई अनुक्रिया तक पहुँचने की निश्चित प्रगति है। बालक बाद की अवस्था की प्रक्रिया नीतियों को प्रारंभ के स्तर की क्रिया नीतियों की उपलब्धि और उसके अभ्यास के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक के द्वारा चाही गई अनुक्रिया तक पहुँचने की निश्चित प्रगति है। यानी संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा उसकी उम्र न होकर बालक की चाही गई अनुक्रिया
तक पहुँचने की निश्चित प्रगति है। अनुक्रिया का मतलब हो गया कि बालक जो भी क्रिया करता है, जैसे कि जैसे किसी को देखकर वह हंसता है, तो इस तरह की क्रियाएं बार बार करते रहते तो एक अनुक्रिया व्यक्त होता है। इस तरह की अनुक्रिया वो उसके ज्ञान के रूप में वृद्धि होती है। जैसे कि बालक जो है उसके परिवार वाले जो है उसके लिए टॉफ़ी लाए, वह ज़्यादा टॉफ़ी खाता है तो उसके लिए उस टॉफ़ी को कहीं दूर ऊंचे जगह पर उसको रख देते हैं। तो बालक सोचता है कि कैसे उसको, मतलब वह तो छोटा होता है, उसको पाने में असमर्थ होता है, तो उसको पाने के लिए वो सोचता है क्या करना होगा, तो उसको टेबल पर चढ़कर और उसको पा लेता है। तो यह उसकी यह अवधारणा समझ में आ जाती है कि ऊपर है तो उसको पाने के लिए थोड़ा टेबल कुर्सी का उपयोग करके हम इसको पाया जा सकता है। तो यह अवधारणाएं उसमें धीरे धीरे विकास होने लगता है और वह इस प्रकार यह अनुक्रिया के रूप में हो जाता है। ठीक है। बालक बाद की अवस्था की क्रिया नीतियों को प्रारंभ के स्तर की क्रिया नीतियों की उपलब्धि और उसके अभ्यास के बिना ग्रहण नहीं कर सकता है। यहाँ पे बालक के विभिन्न स्टेज को दिखाया गया है। इस प्रकार बालक के इस स्टेज से उसका विकास होता है। प्रेग्नेंट पीरियड्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बर्थ टू 2 years, सेंसरी मोटर, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक सेंसरी मोटर होता है। यूजेज सेंसेज एंड मोटर स्किल आइटम्स नोन बाय यूज, वह अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सेंस एंड मोटर स्किल को वह जान लेता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस लर्न, वो ऑब्जेक्ट को देखकर वह अध्ययन उसको पहचान करता है, वो सीखता है किसी चीज़ को देख के। ठीक है। उसके बाद से प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 6 साल तक होता है। सिंबॉलिक थिंकिंग, वो किसी सिंबल को देखकर सोचता है। लैंग्वेज यूज, वो भाषा का यूज करता है। एनर्जेटिक थिंकिंग, एक्सेंट्रिक थिंकिंग उसमें आ जाती है। इमेजिनेशन, वह कल्पना करता है। इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, ग्रो चाइल्ड डिसेंटर्स, वह उसका विकास होता है। ठीक है। और तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 साल से 11 साल तक होता है। लॉजिक अप्लाइड हैज ऑब्जेक्टिव रैशनल इंटरप्रेशंस, कॉन्जर्वेशन, नंबर्स आइडिया क्लासिफिकेशन, वह कंजर्वेशन मतलब किसी से विचार कर सकता है, किसी नंबर्स की संख्या, आइडियाज़ उसको, और वो कितना प्रकार के आइडियाज़ आते हैं, उसके विचार आते हैं और उसको क्लासिफिकेशन करने की क्षमता उसमें हो जाती है। यानी वह
वो अपने लॉजिक से अप्लाई करके, मतलब अपने तर्क को अप्लाई कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट या रेशनल पर। और अपने क्या बोलते इंटरेक्शन वाली जो क्रिया होती है वह समाज में करने लगता है। और बेसिकली उसमें देखा जाए तो तर्क करने की क्षमता आ जाती है और किसी प्रॉब्लम को समझाने की क्षमता आ जाती है। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो लास्ट स्टेज होता है, जो 12 साल से लेकर एडल्टहुड तक रहता है। इसमें थिंकिंग अब्स्ट्रैक्टली, वो बहुत ही बढ़िया से थिंक थिंक थिंकिंग क्रिया उसमें आ जाती है। हाइपोथेटिकल आइडियाज, ब्रॉडर इशूज, इथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल मोरल इशूज एक्सप्लोर्ड। वह इथिक्स मतलब कोई भी मुद्दा हो, मोरल हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, एथिक्स या जो भी हो उसको बढ़िया से उसको एक्सप्लोर, उसको मतलब कोई भी मुद्दे हो उसको समाधान कर सकता है। उसमें यह गुण आ जाता है कि वह तर्क के द्वारा अपने अपने कोई भी समस्या को खुद से हल कर सकता है। ये जो लास्ट स्टेज दिया है वो एडल्ट हो जाता है और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है उसका तो वह स्वयं से ही उसका समाधान कर लेता है, वो उसके लास्ट तह तक जाकर। ठीक है, तो यही है जिन पियाजे का सिद्धांत। और इसके और भी नीचे देखेंगे इसके बारे में। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण संप्रत्यय इस प्रकार है। अनुकूलन, जिन पियाजे के अनुसार बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को आंदोलन कहते हैं। अनुकूलन की उपक्रियाएं हैं। ठीक है, आत्मसत्कारण सत्करण, आत्मसात करने से अभिप्राय है कि वह बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अथवा वातावरण के साथ समान स्थापित करने हेतु पूर्व में सीट किए गए क्रियाओं का सहारा लेता है। समायोजन के अंतर्गत पूर्व में सीखी गई क्रियाएं काम में नहीं आती, बल्कि इसमें बालक अपनी योजना और व्यवहार में परिवर्तन लाकर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, साम्य धारण, इस प्रकार का प्रत्यय अनुकूलन से मिलता जुलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसात कारण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। और साम्य धारण प्रत्यय में बालक आत्मसत्कारण व समायोजन दोनों का प्रयोग करता है। संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने व समझने की क्षमता से है। किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। संज्ञानात्मक संरचना, किसी भी बालक का मानसिक संगठन मानसिक क्षमता के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मानसिक संक्रिया, बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानसिक संक्रिया करना जाता है। बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानसिक संक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है।
व्यवहारों में संगठित पैटर्न में को जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर लगाना, स्पीड देना आदि। स्कीमा स्कीमा से तात्पर्य से मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यकरण किया जा सके। सामान्यकरण स्कीमा का तात्पर्य मानसिक संरचना से जिसका सामान्यकरण किया जा सके। विकेंद्रीकरण लास्ट स्टेज, किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रीकरण कहलाती है। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता है, अपितु 2 साल का होते होते वस्तु के बारे में वास्तविक के ढंग से सोचने लगता है। और यहाँ पे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत समाप्त होता है। ठीक है, ओके।